टैक्स का पैसा आम आदमी पार्टी ने दारू में लगा दिया था तो जनता ने को फिर वोट क्यों दिया? फिर जनता ने को पिछवाड़े लात मार के भगा क्यों दिया? केजरीवाल एक प्रोपेगेंडलिस्ट है, झूठ बोल के ही वो सत्ता में आए थे। एक नंबर का डकैत है। एक गलती से पंजाब में थोड़े दिन बाद वहाँ से भी भगा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने सत्ता पक्ष पे रेखा गुप्ता पे कई सारे सवाल तानने शुरू कर दिए हैं। वाद प्रतिवाद का दौर प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक आरोप आता है कि आम आदमी पार्टी ही केवल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काम करती थी, मिडिल क्लास के लिए काम करती थी। भाजपा सरकार जो है वो केवल और केवल पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है, कोई भी मिडिल क्लास के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए बात नहीं करता। तो आइए लोगों से जानते हैं कि क्या भाजपा सरकार सच में पूंजीवाद का खेल खेल रही है या फिर जो विकास की बात करती है भाजपा वो जमीनी स्तर पे नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रही, मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी जो थी वो आम आदमियों के लिए काम करती थी और सबको साथ ले चलने का काम करती थी। सर, अरविंद केजरीवाल ने अपने जो मकान बनाया था जिसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, हाँ। कितने करोड़ों का था वो? जी। पर्दा लाखों के, यहाँ तक कमोड जिसमें बंदा सिर्फ 24 घंटे में 5 मिनट बैठता है, कई लाखों का। तो फिर अगर आप खुद देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी चक्कर है ना, एक्चुअली अब नशा बंद हो गया है तो उनको वो पच नहीं रहा है। वो कहते हैं कुछ है, सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है, बोलते हैं कुछ है। वो ठीक है, उन्होंने आप ऐसा नहीं देखिए पत्रकार साहब, आप मुझे अरविंद केजरीवाल के 2 काम गिनवा दो, अच्छे काम जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए किए हो। नहीं गिनवा सकते हो आप? फ्री बिजली, फ्री लाइट। सर, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। फ्री क्या है? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में सबमर्सिबल पंप लगाए थे कि पानी बांट रहे थे, अपने घर की छत पे जनरेटर लगाए हुए थे। आज की जब गद्दी से उतरे हैं तो कई करोड़ों रुपए का जो कर्जा डिस्कॉम कंपनीज पे, दिल्ली जल बोर्ड पे चढ़ा के उतरे वो। तो नथिंग इज फ्री कहने की बात है सिर्फ। तो वो तो कहते हैं कि हमने सब कुछ फ्री दिया था जनता को, और ये जो सत्ता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोगों से टैक्स ले रही है, लेकिन वो टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है लोगों के लिए। मान लिया कि वो सही कह रहे हैं, मान लिया अगर सब कुछ फ्री दिया था तो जनता ने को फिर वोट क्यों दिया? फिर जनता ने को पिछवाड़े लात मार के भगा क्यों दिया? फिर सोचने वाली बात है। पता करिए आप लोग, ऐसा क्या फ्री अगर देते तो भाई, अगर जो बंदा मुझे फ्री देगा उसको तो मैं सपोर्ट करूंगा, हमेशा जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा मैं, तो बाहर निकालूंगा मैं। बीजेपी का कहना है कि टैक्स का पैसा देश के विकास में लग रहा है। क्या आम आदमी पार्टी जो है वो टैक्स का पैसा नहीं सही से इस्तेमाल करती थी? सर, टैक्स का पैसा आम आदमी पार्टी ने दारू में लगा दिया था, दुकानें खोली थी, एक के साथ एक फ्री बेच रहे थे। आज के डेट आप देखिए, सड़कें बन रही हैं। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो ये जो आरोप लगाते हैं रेखा गुप्ता जी पे कि वो दिल्ली का शासन ठीक से नहीं चला पा रही हैं, वो शासन करने में असमर्थ हैं, इन सब पे क्या सर? वो तो आए थे आरोप की राजनीति लेके, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। ठीक है ना, बच्चे सोच रहे क्या वाहियात बात से हम लोग पैदा हो गए, कैसा बाप है जो अपने बच्चों की कसम खा के, और बात पे तो ये भैया आरोप लगाने से पहले अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको कि तुम कितने पानी में हो, फिर तो उसका तुम आरोप लगाओ, समझ में आता है। ये जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसके बीच भारत में जो है वो महंगाई नहीं बढ़ी अदर कंट्रीज के मुकाबले अगर देखा जाए तो। क्या ये किसकी कामयाबी मानी जाएगी? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की या बीजेपी की है। ये देखो ना, आज की डेट में लगभग 8-9 कंट्रीज में वॉर चल रहा है। और इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट मोर देन 50%, आधे ज़्यादा वर्ल्ड इन्फेक्टेड है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे जो है होली मना रहे हैं, IPL की मौज ले रहे हैं, फुल कर रहे हैं। सिलेंडर के रेट, गैस के रेट, तेल के रेट ऑलमोस्ट ना के रात बढ़े एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस टाइम स्टेबल हैं। देखिए, भाजपा जब से आई है काम ही कर रही है। अच्छा। केजरीवाल कुछ नहीं करते थे। अभी एक विवेक करके एक लड़का है, उसका व्लॉगिंग वायरल है। उसने सुल्तानपुरी में जाके बड़े हॉस्पिटल का चित्र दिखाया, वहाँ से लोहा चोरी कर रहे थे नशेड़ी। तो उसका कहना है कि जो पहला कीटाणु था अरविंद केजरीवाल, उसने ये बनाने की कोशिश की थी कि ये हॉस्पिटल बन जाएगा और मैं दिखा दूंगा। हॉस्पिटल तो बन नहीं पाया और 180 करोड़ रुपए बर्बाद गए। और वहाँ का लोहा चोरी कर रहे हैं कीटाणु आम आदमी पार्टी के। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, वोटर वही थे उनके। तो केजरीवाल ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन भाजपा इस समय जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ करने का प्रयास कर रही है, निरंतर भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने देखा है खुद कि दिल्ली में एक डेवलपमेंट मॉडल ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जिसमें रेखा गुप्ता
बहुत मेहनत कर रही है। हाँ। और यहाँ तक कि यमुना की सफाई का भी काम चल रहा है। हाँ। और अब रोजगार मेले भी लगाने की सोच रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो यही कहते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार चलाने में असमर्थ हैं, बेहतर काम नहीं कर रही हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं। तो अब परिवर्तन जब वोट डलेगा तभी पता चलेगा ना। परिवर्तन तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो पूर्ण बहुमत से भाजपा जीती हुई है, 27 साल बाद सत्ता में आई है। पर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप कंपैरिजन भी कभी किसी के साथ किसी का करते हो ना, तो आप बताओ आपके भगवंत मान ने पंजाब में क्या किया। क्या जन लोकपाल बिल पास हो गया? इनका पहला मुद्दा था। क्या वहाँ पे आपने MSP दे दी? जब आप कहते थे राज्य सरकार का मुद्दा है, मैं अपना एक जो MSP रहती है किसानों को देने के लिए, उनकी फसल पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है, क्या आपने दे दिया? नहीं दे पाए। क्या आपने रोजगार उपलब्ध करा दिया? जो लोग अब कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं जॉब करने, क्या उनको वहाँ पे रहने की, कुछ उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आपने कुछ बड़ा काम कर दिया? क्या आपने वो जो आज ज़ॉम्बीज़ बन के पंजाब का युवा खड़ा हुआ है, नशा कर रहा है, पाकिस्तान से नशा आ रहा है, चिट्टा वहाँ बिक रहा है, उस पर रोक लगा दी? नहीं। आपने भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी। आपका ही एक बंदा जो स्वास्थ्य मंत्री था वो जेल में पड़ा हुआ है। आपका ही एक बंदा कहता है कि ये वाला एक कार्यक्रम, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसे मिलना चाहिए एक नेता के बाप को, वो नहीं मिला तो उस अधिकारी के ने आत्महत्या कर ली। ये तो केजरीवाल के कारनामे। कंपैरिजन ठीक से करो ना। दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। दिल्ली में कोई ऐसी हत्या हुई? दिल्ली में कोई मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया? क्या दिल्ली में इस तरीके से ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं जैसे चिट्टा लेके वहाँ घूमते थे? यहाँ तो एक के साथ एक शराब भी केजरीवाल ने ही बेची थी, जिसके केस में वो आज कोर्ट के चक्कर काट रहे, हाई कोर्ट में कह रहे जज बदल दो। जी 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 जी। तो ये होता है ये कंपैरिजन। जो फ्री बिजली फ्री पानी का झुंझुना देते थे केजरीवाल जी, कहते हैं कि वो हमने बेहतर किया था मिडिल क्लास के लिए। भाजपा उस पर रोक लगा के मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर रही है। पत्रकार महोदय, रोक लग गई क्या? नहीं, वो तो आपसे कह रहे हैं पूछता ना। हूँ। आपसे पूछता, रोक लग गई? नहीं, बिजली का बिल अभी भी नहीं आ रहा मेरे घर पे। जी। पानी का बिल भी ना के बराबर हो गया। पिछले दिनों इन्होंने जो जिनके बिल बढ़े भी हुए थे उस पर वेवर दे दिया, जो लगा हुआ था। कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं, पेनल्टी जो लगी हुई थी वो सब हटा दी। तो केजरीवाल जी, आप फेक प्रोपेगेंडा कब तक चलाओगे? एक पवन खेड़ा का तो पेड़ा बना हुआ है, वो तेलंगाना से जमानतें लेता फिर रहा है। आप माफी मांग ही चुके हो। पहले गडकरी जी से माफी मांग चुके, अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हो। अब दिल्ली सरकार के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हो। दिल्ली में पानी और बिजली 300 यूनिट, और वो जो पानी का था बिजली 300 यूनिट और पानी का जो चल रहा था वो चल ही रहा है। वो अभी बंद नहीं हुआ है। जिस दिन बंद होगा तो हम ही रोड पे उतर जाएंगे, क्योंकि इस वादा करके ही तो भाजपा जीती है। वैसे फ्री बीज के हम खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप जीत के आए हो और आप अगर वादा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि अगर वो वादा रोका गया तो ये हार ही जाएगी ना भाजपा। तो दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो केजरीवाल फेक न्यूज फैला रहे हैं। केजरीवाल एक प्रोपेगेंडलिस्ट है, झूठ बोल के ही वो सत्ता में आए थे। अन्ना आंदोलन की जो टोपी थी वो दिल्ली की जनता को उसने पहनाई, अन्ना जी को साइड लगा दिया, खुद सत्ता में बैठ गया। लेकिन केजरीवाल कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो दिल्ली की जनता ने उसे हरा दिया, साइड लाइन लगा दिया। और अब भी वो जीत नहीं पाएंगे। पहले पंजाब संभाल ले, फिर दिल्ली की बात करें। पंजाब मॉडल के आधार पे तो आप दिल्ली जीत सकते हो, लेकिन अगर आप पंजाब में कुछ नहीं कर पाए तो पंजाब से भी हाथ धो बैठोगे जैसे दिल्ली से हाथ धो बैठे हो। केजरीवाल जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केवल पूंजीवाद कर रही है भाजपा, मिडिल क्लास पे ध्यान नहीं दे रही। कितनी सत्यता है इसमें? भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ काम कर रही है भारत देश में। बाकी सब चोर चुहाड़ है। ये तो एक नंबर का डकैत है। अच्छा। इसका बात को कौन वैल्यू देता है? इसको सीरियस कौन लेता है? कौन पूछता है? तो वास हो चुका है। एक गलती से पंजाब में थोड़े दिन बाद वहां से भी भगा दिया जाएगा। ये इसका कोई वजूद नहीं है। इसका जो है ना, आपदा पार्टी खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। क्यों? कहानी खत्म। क्यों? फ्री बिजली फ्री पानी ये सारी चीजें ही तो होती है मिडिल क्लास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जरूरी होता है? सब झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ। इसका एक बात में यकीन नहीं, कोई बात 1% भी यकीन नहीं। इस झूठे लोगों, मक्कार लोगों के लिए अब लोग पहचान चुका है। उसका वजूद खत्म। इसका नाम भी मत लो जुबान में। अच्छा। ये कहानी खत्म हो चुका है। इनका वजूद खत्म। जब जो चीज मर चुका है उसको नाम क्यों लेंगे भाई? कहानी खत्म। इसका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ऑल इन ऑल यही हमारा देश का जो तरक्की करेगा, आगे डेवलप करेगा। और इसके अलावा और कोई हमको 40 चोर एक मंच पर आ गए, कोई समझ में नहीं आता है। क्यों? कैसे डेवलपमेंट करेगा? फ्री बिजली फ्री पानी जो अरविंद केजरीवाल जी का था उसमें तो कहीं ना कहीं लगाम लगती नजर आ रही है। फ्री कर करके नाली का पानी हमको जो है रसोई घर में नहीं चाहिए भाई।
अच्छा। और फ्री फ्री कर करके पूरा आबो हवा खराब कर दिया। सारा गली जो है 11 साल में पूरा दिल्ली का नाली बजा रहा है, पूरा जंगल राज बना दिया, नशेड़ियों को उत्पात हो गया। देखो हर पार्क में जाकर के देखो, चोर डकैत का बोलबाला है, एक पर एक दारू दे करके फ्री दे करके यहाँ का युवाओं को नशेड़ी बना दिया। आज देखिए हर जगह जो नरक बना दिया दिल्ली को, और लोग जो है उसको पहचान कर उसको कान पकड़ के फेंक दिए दिल्ली से। दिल्ली का गंध पंजाब में चला गया, कुछ दिन बाद वहां से भी वास हो जाएगा। वहां भी लोग परेशान है। बोले था महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया क्या देगा, वहां भी जो है सबको नशेड़ी बना दिया है। अब उसका वजूद खत्म हो, उसका जुबान में नाम भी मत लीजिए। वो दिल्ली का मालिक कभी कहा जाता था कि इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में, कई जन्म में भी मोदी जी नहीं हरा सकेंगे। ऐसा उसको यहाँ का आवाम खदेड़ा है ना कि वो इधर आने के लिए भी ना 1000 बार सोच रहा है। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला स्थिति है उसकी। ये स्थिति है अगर, तो ये जो भाजपा गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स का पैसा है जनता का, वो जनता को मिलना चाहिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, एक बेहतर विकास कार्य के रूप में, इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये जमीनी स्तर पे हो पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, बीजेपी मोदी की सरकार ही काम करेगी। देखिए अब श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन संसार का नियम, तो एक बिल्डिंग जो है ना 100 साल से ज्यादा मालिक जो है बर्दाश्त नहीं करती है। एक बिल्डिंग आपको मालिक जो है ना 100 साल से ज्यादा नहीं बर्दाश्त करती है। वैसे ही अब जो है ना ये मोदी साहब भी नहीं चाहिए देश को। अच्छा। हाँ, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दिन का उनका कार्यकाल, जितना भी विश्व गुरु बना दिए देश को, बहुत अच्छा काम किए। अब मोदी भी नहीं चाहिए देश को भाई। अब चाहिए योगी। समय परिवर्तन होता है, बोला परिवर्तन संसार का नियम है। अब योगी महाराज चाहिए, योगी ही चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब फाइल तैयार करते हैं, फाइल तैयार करने में जो है टाइम लगता है, और ये जो है फाइनल फैसला देते हैं ऑन द स्पॉट योगी महाराज। यहाँ लड़की छोड़ो, अगले चौक से यमराज का दर्शन करा देते हैं। दिल्ली का क्या हाल है सर? दिल्ली में बढ़िया चल रहा है पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से बढ़िया चल रहा है। हाँ, बड़े लेकिन मिडिल क्लास के लिए भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है कुछ। कहानी काम कर रही, कर तो रही है ना। अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं। अरे वो तो अरविंद केजरीवाल जी तो बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जो दिख रहा है जनता को दिख रहा है ना साहब, उनके कहने से थोड़ी हो गया। हो रहा है, जनता को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सब काम हो रहे हैं, अच्छे काम बताइए। देखो सबसे बड़ी बात है, जो जिन लोगों के घर थे ना पहले, उन लोगों को अब उनका घर मिलेगा। इतने सालों से केजरीवाल ने थोड़ी दिलवाए तो अब हमारी ये बीजेपी की सरकार ही दिलवा रही है ना उनको। हाँ जी, तो ये काम है। और क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या काम कर रही है? सही जो काम बिजली फ्री था, जो पानी फ्री था, उसको उस पे तो कहीं ना कहीं लगाम लगा दे रही है सरकार। अब देखो जी, ये भी तो यहाँ पे भी तो अगर सरकार को फायदा होगा तभी तो करेगी ना सरकार। और तभी तो अगर सरकार बिजली पानी फ्री में थोड़ी आता है कोई चीज, उसमें सरकार को फायदा रहता है तब करती है फ्री। जनता को तो फ्री का झुंझुना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब, ये सारी चीजों पे थोड़ी मांग कर रही है जनता। अरे उसमें करनी चाहिए वो मांग करनी चाहिए ना, जो तुम्हें चाहिए है ना। तो फ्री में थोड़ी कोई चीज मिल जाता है, थोड़ी कोई चीज मिल जाता है। जो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स का इस्तेमाल क्या सही तरीके से हो रहा है? जो रोड बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हाईवेज बन रही हैं, जो टनल्स बन रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल हो पा रहा है? सही इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ नहीं देखो, हर जगह टनल बन रहे हैं। अच्छा, मेट्रो अभी रीजनल मेट्रो आ गई है। दिल्ली से आपका पूरा NCR टच होके जा रही है मेरठ तक। अब मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमारे उत्तराखंड के जो धामी जी कह रहे हैं कि हरिद्वार तक भी आनी चाहिए। तो ये देखो ना, और टनल देखो लेह लद्दाख जो वहाँ तक, जो हिमाचल से पूरा जेके टच होता है अटल टनल। दुनिया भर की हॉट मिक्स रोटें बन गई हैं। आप इधर दिल्ली चले जाओ, धौलाकुआं के पास, दिल्ली कैंट के पास, वहाँ की रोटें देखो, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हर जगह काम हो रहा है दिल्ली में। लेकिन मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अरे कहाँ गलत हो रहा है? उनको भी तो राशन मिल रहा है ना। पीड़ित है मुस्लिम भारत। कहाँ है पीड़ित? अरे कहाँ है? उनको कहाँ नजर आ रहा है? लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा सरकारी योजना को ज्यादा उन्हीं को मिल रहा है, मुस्लिमों को। कौन सी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? सब उनको भी हर घर जल मिल ही रहा है। घर घर क्या नाम है, हर घर जो मोदी जी का है, जो मकान है उनको भी मिल ही रहा है। फ्री राशन उनको भी मिल ही रहा है। और सब चीज को तो उन्हीं को मिल रहा है। दिल्ली में फ्री टिकट वो भी जा रही हैं, है ना। सब चीज तो उनको भी मिल रहा है, उनसे ज्यादा। ये जो बात की जाती है कि भाजपा गवर्नमेंट में मुस्लिम जो है वो शोषित है, वो पीड़ित है, वो दबाया जा रहा है। अरे कहाँ पीड़ित है, कहाँ दबाया जा रहा है? और देखो दबाया जाता तो उनके तो एक बच्चे भी नहीं होते, उनके जो 8-8 10-10 बच्चे हैं उनके। अगर उनको दबाया जाता तो, है ना। आजादी है, सब आजादी ले रहे हैं, और क्या। आजादी ले रहे हैं लोग, फ्री हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बात की, कई सारे मुद्दों पे बात हुई, और कहीं ना कहीं
दिल्ली में डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की जनता सफल मान रही है। रेखा गुप्ता जी को एक बेहतर शासक के रूप में दिल्ली की जनता स्वीकार रही है। कैमरा पर्सन कृपा शाह के साथ मैं शिवांश मिश्रा, कनॉट प्लेस, दिल्ली।